हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सलमान सर मुरैनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है कूलाम का नियम, यानी कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, इसका मतलब ये हुआ कि कूलाम नामक साइंटिस्ट ने कोई ना कोई एक लॉ दिया था या कोई ना कोई नियम दिया था। इसमें कहते हैं कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम ने अपने नियम के अंतर्गत बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, कूलाम ने अपने नियम में एक नए वर्ड की कल्पना की थी, आवेश। तो आवेश के बारे में हम आपको बताते चले कि आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं और इसकी डिफिनेशन में कहते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं। आवेश किसी पदार्थ की में उत्पन्न वे राशियां हैं जिसके कारण वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं। यानी आवेश किसी पदार्थ में उत्पन्न वह गुण है, किसी पदार्थ में उत्पन्न वह राशि है जिससे वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं। यानी आवेश किसी पदार्थ में उत्पन्न वह राशि है जिससे वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं। अब बात यह आती है कि आवेश जब राशि है तो कौन सी राशि है, अदिश राशि या सदिश राशि। तो चूंकि आवेश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, और ना ही ये सदिशों के योग के नियम का पालन करती है, इसलिए आवेश एक अदिश राशि है। और प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। यही जो धन और ऋण आवेश है, इन्हीं दोनों के बीच होने वाले क्रिया का वर्णन करने के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे कूलाम का नियम या इसे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। कूलाम के इस नियम के अनुसार मान लेते हैं कोई दो चार्ज है, एक Q1 और दूसरा है Q2। ये Q1 और Q2 चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी R। मान लेते हैं कि Q1 Q2 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित है। अब कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करेगा। या तो दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो चाहे आकर्षित किया जाए या प्रतिकर्षित किया जाए, दोनों सिचुएशन में बल लगाने की आवश्यकता होती है। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी नामक वैज्ञानिक ने इन्हीं दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या की और ये कहा कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल यह है। अब यहां लिखते हैं F is proportional to Q1 Q2। क्वेश्चन नंबर 1, कूलाम ने कहा कि इन दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों का परिमाण मैंने लिया, गुणनफल किया और अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जब दोनों आवेशों का परिमाण बढ़ेगा तो आकर्षण बल भी बढ़ेगा और दोनों आवेशों का परिमाण घटेगा तो आकर्षण बल भी घटेगा। इसी को कहते हैं समानुपाती, यानी समान अनुपात में चलना।
अब समान अनुपात में बढ़ेगा भी और समान अनुपात में घटेगा भी। तो भाई कूलाम ने कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी कंडीशन यहां लगा रहे हैं, कूलाम ने कहा था उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि यहाँ अनुक्रमानुपाती नहीं कहा इसलिए 1/r² लगा दिया, यानी व्युत्क्रमानुपाती वाला यहाँ नियम फॉलो कर दिया हमने। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूरी को बढ़ाया जाए तो बल का मान घट जाएगा और अगर दूरी को घटाया जाए तो बल का मान बढ़ जाएगा। यानी किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो दोनों आवेशों के परिमाण के ऊपर, दूसरा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के ऊपर। परिमाण आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए कूलाम के इस नियम को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग के नियम से भी जाना जाता है, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, यानी दो नियम से यह जाना जाता है चूंकि यहाँ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दूरी को 2 गुना बढ़ा दी तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 4 यानी बल 4 गुना कम हो जाएगा। दूरी को 3 गुना बढ़ा दी तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 9 यानी बल 9 गुना कम हो जाएगा। दूरी को अगर 4 गुना बढ़ा दें तो बल 16 गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ बल दो बातों पर निर्भर करती है। हम दोनों समीकरण को मिला लेते हैं और यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिला लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर मिलाएंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। हम जानते हैं जब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाया जाता है तो एक नया नियतांक लगाया जाता है। यहां हम एक नया नियतांक यूज करते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये कूलाम का नियम हुआ, जहां 1/4πε0 एक नियतांक है, इसका मान 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर² प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और इसमें ε0 को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ε0 को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहा जाता है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। इसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रूव किया था, इसलिए इसे कूलाम का नियम कहते हैं और ये कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से जाना जाता है। ये 12th का चैप्टर है। थोड़ा सा अगर हम याद करें तो 9th में सेम ऐसे ही एक चैप्टर पढ़ करके आए हैं, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लगभग 1680 के दशक में वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने एक नियम प्रस्तुत किया था और उन्होंने अपने नियम के अंतर्गत ये बताया कि संसार का प्रत्येक पदार्थिक कण दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सेम कूलाम वाले के जैसा है। वो 1680 के दशक में था और ये 1785 के आसपास, यानी नियम पहले न्यूटन का आया, लेकिन न्यूटन का जो नियम आया था वो
केवल पदार्थिक कण के लिए था, आवेश की कल्पना उसमें या आवेश की कोई चर्चा नहीं की गई थी। थोड़ा सा न्यूटन का नियम सुन लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों में डिफरेंस खोज के निकालेंगे। न्यूटन ने कहा था कि संसार का प्रत्येक पदार्थिक कण दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और उन दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, उस आकर्षण बल को न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल कहा था। यानी किन्हीं दो पदार्थिक कणों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन ने कहा था दोनों कणों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने कहा था कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन ने कहा था कि दो कणों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमानों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर थोड़ा सा हम इंड्यूस करना चाहें तो मान लेते हैं m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण r दूरी पर स्थित हैं। अगर ये आवेशित कण है तो इनके बीच वैद्युत बल कार्य करेगा। अगर पदार्थिक कण है तो इनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। न्यूटन के नियम के अनुसार इन दोनों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण का F